अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं साइकोलॉजी का कोड नंबर STA630 स्टार्ट करने जा रही हूँ। डेट इज़ रिसर्च मेथड। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो ले लेते हैं। रिसर्च मेथड बेसिकली है क्या, इसमें आपको रिसर्च के मेथड सिखाए जाते हैं। इसमें आपको बताया जाता है कि रिसर्च है क्या चीज़, रिसर्च को कंडक्ट करने का प्रोसीजर क्या है, इसके अलावा इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं, इसका तमाम प्रोसीजर A to Z जो है, क्वेश्चनियर का, सर्वे का, इस तरीके से इंटरव्यू का, और जितनी रिसर्च के लिए टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं उन तमाम चीज़ों का ज़िक्र किया गया है। तो मेरा बेसिकली इस कोड को स्टार्ट करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो स्टूडेंट्स जिनको अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि हम इसको कैसे स्टार्ट करें, हम इसको कहाँ से जो है इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, तो उनके लिए स्पेशली ये मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं रिसर्च कहते किसे हैं। रिसर्च कहते हैं कि आपको कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक, कोई भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है उसमें से कोई भी चीज़ आपको तंग कर रही है, परेशान कर रही है, आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन को तलाश करने का जो बेहतरीन तरीका है वो रिसर्च है। रिसर्च कंडक्ट करके बेसिकली आप अपने उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि रिसर्च मेथड्स के लेसन नंबर 23 में किस चीज़ का ज़िक्र है। लेसन नंबर 23 में हमें क्वेश्चनियर का बनाने का तरीका बताया गया है कि एक्चुअली क्वेश्चनियर कैसे बनाया जाता है। तो अगर क्वेश्चनियर बनाना हो, यानी सवालनामा जिसे हम उर्दू में कहते हैं, तो इसके लिए बेसिक जो चीज़ें हैं वो ये इंटरव्यूअर को मालूम होनी चाहिए, बल्कि उसे ये रिसर्च कंडक्ट करके अलहदा से सब्जेक्ट्स पे इस चीज़ को जो है यकीनी बना लेना चाहिए कि मेरे रिसर्च का जो आउटकम है वो मैं किस तरीके से बेहतरीन निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या इंटरव्यूअर की असिस्टेंस नेसेसरी होती है, यानी अगर इंटरव्यूअर इंटरव्यूई से क्वेश्चंस पूछे तो उसमें क्या इंटरव्यूअर जो है वो इंटरव्यूई की हेल्प करेगा, क्या इंटरव्यूई को उसकी हेल्प की ज़रूरत है, और इसके अलावा क्या रिस्पोंडेंट्स जो हैं उनसे जो कुछ पूछा जा रहा है, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, क्या वो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्या उनका इंटरेस्ट इसमें पैदा हो रहा है। उसके अलावा कोऑपरेशन कितनी इजीली हमें हासिल हो रही है, और इंफॉर्मेशन को कैसे हम आसानी से क्विकली अटेन कर सकते हैं, और कैसे जो है इंफॉर्मेशन को क्विकली हमें जो है तैयार कर सकते हैं या उसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। उसके अलावा क्या स्टडी जो है इसमें कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम चाहिए होते क्वेश्चनियर का, या फिर इजीली क्वेश्चनियर बना सकते हैं, और इसमें टोटल बजट कितना आ जाता है। अगर ये रिसर्चर पहले से ही अलहदा से तमाम क्वेश्चंस के आंसर दे दे तो उसे तमाम रिसर्च कंडक्ट करने में ईज़िली जो है सामान वगैरह, उसका बजट, उसका जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो ईज़िली हिसाब लगा लेगा, मेजर कर लेगा। तो इसका क्राइटेरिया क्या है रिसर्च का ये क्वेश्चनियर तैयार करने का? कॉस्ट होनी चाहिए, स्पीड, एनोनिमिटी, और इस तरीके से प्रोजेक्ट के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें होनी चाहिए। अगर कोई तरीका आपको फ़िट नहीं लग रहा तो आप मिक्स मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। मिक्स मेथड किसे कहते हैं? मिक्स्ड मेथड में आप कोई भी सर्वे के क्वेश्चन ले लो, या फिर आप किसी भी क्वेश्चनियर के जो है आप मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल आप बना सकते हैं। मतलब मिक्स मेथड में तमाम मिक्स चीज़ें ले ली जाती हैं। नेक्स्ट आता है टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन के लिए टूल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं? बेसिकली 3 टूल्स यूज़ होते हैं। नंबर फर्स्ट है क्वेश्चनियर, नंबर सेकंड है इंटरव्यू शेड्यूल, एंड नंबर 3 पे है इंटरव्यू गाइड। तो जो पहले दो मेथड है यानी क्वेश्चनियर और इंटरव्यू शेड्यूल,
इनमें जो है लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होती हैं, ठीक है, रिस्पोंडेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जबकि नंबर 3 में एरिया ऑफ इन डेप्थ इंटरव्यू लिया जाता है, यानी उन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की जाती है जो कि इन डेप्थ होते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूई की या रिस्पोंडेंट की इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जा सकती है, जैसे उसका पर्सनल डाटा, उसका पर्सनल एक्सपीरियंस या उसकी पर्सनल लाइफ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन डिज़ाइन की गाइडलाइंस क्या हैं कि क्वेश्चन डिज़ाइन को बनाने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस हमें दी जा रही हैं, ये हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो वेरिएबल्स मेजर करने के लिए बनाया जाता है, और इसको बनाने के लिए वर्डिंग का जो है प्रॉपर होना बहुत लाजमी है, ठीक है। अगर वर्डिंग प्रॉपर होगी तो प्रॉब्लम्स उतनी ही मिनिमल होंगी। उसके अलावा क्वेश्चन डिज़ाइन को जो बनाने का तरीका है वो इस तरीके से होना चाहिए कि जो आप पूछना चाह रहे हो वही कवर होना चाहिए, उसके अलावा कोई फ़जूल या एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद लेआउट भी बना सकते हैं आप क्वेश्चनियर का, और ये तमाम चीज़ें जैसे कि सीक्वेंसिंग, फ्रेजिंग या क्वेश्चनिंग्स बनाने का जो तरीका है वो तमाम जो है एक अच्छे रिसर्च मेथड में शामिल है। क्वेश्चन रेलिवेंसी क्या है कि क्वेश्चन जो भी आप पूछे वो रेलेवेंट होना चाहिए उस टॉपिक के जिसको आप ढूंढ रहे हो, उस क्वेश्चन को जिसको आप तलाश करने की कोशिश कर रहे हो बिल्कुल उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट के मुताबिक होना चाहिए क्वेश्चन। अगर नहीं होगा तो ऑफ कोर्स आपको उसका आंसर नहीं मिल पाएगा जो आप तलाश करने की कोशिश कर रहे हो। नंबर 2 में क्वेश्चन एक्यूरेसी, क्वेश्चन जो है या इंफॉर्मेशन जो आप डाल रहे हो उसमें वो रिलायबल होनी चाहिए और वैलिड होनी चाहिए कि आप तमाम ह्यूमन बींग्स पर उसको वैलिड भी कर सको, उस पर तमाम ह्यूमन बींग्स पे इक्वली ट्राई कर सको। और सेकेंडली क्या चीज़ आती है, आपने रिस्पोंडेंट की जगह पे खड़े होकर देखना है, उसके लेवल पर आकर देखना है कि क्या जो है रिस्पोंडेंट सही तरीके से इस क्वेश्चन को समझ पा रहा है या नहीं। कोई भी जार्गन या स्लैंग एब्रीविएशन नहीं यूज़ करनी, इससे अवॉइड करना है। जार्गन क्या होता है, कोई भी साइंटिफिक लैंग्वेज। इसके बाद एम्बिग्विटी, कन्फ्यूजन और वेगनेस को कैसे अवॉइड करना है। पीपल जो होते हैं वो अपने लिहाज से कॉन्सेप्ट को समझते हैं, हर एक का व्यू अपना होता है। जैसे अगर किसी ने क्वेश्चन आपसे पूछे व्हाट इज़ योर इनकम, तो पीपल जो हैं वो डिफरेंट मीनिंग्स निकालेंगे इसके। एक इंसान क्या निकाल और दूसरा इंसान बिल्कुल और इसके अपोजिट भी मीनिंग निकाल सकता है। तो क्वेश्चन हमेशा ऐसा होना चाहिए कि रिस्पोंडेंट का जो है आंसर सेम होना चाहिए, उनको बिल्कुल इक्वली जो है लगे वो क्वेश्चन। उसके अलावा इनडेफिनेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर आपने इस्तेमाल करने हैं अल्फाज तो उसे अवॉइड किया जाए। उसके अलावा है अवॉइड डबल बैरल्ड क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डबल बैरल्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, जिसमें एक या एक से ज़्यादा क्वेश्चंस इकट्ठे पूछे जाते हैं, ठीक है। डबल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इसमें। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से करे, डज़ दिस को हैव पेंशन एंड हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट्स। अब इसमें पेंशन का भी पूछा गया है और इंश्योरेंस बेनिफिट्स का भी पूछा गया है। अब रिस्पोंडेंट को समझ नहीं आएगी कि मैं पहला यानी पेंशन का जवाब दूं या फिर हेल्थ इंश्योरेंस का जवाब दूं। तो इस तरीके से डबल बैरल्ड क्वेश्चन से अवॉइड करना चाहिए। लीडिंग क्वेश्चन को भी अवॉइड करना चाहिए। लीडिंग क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिससे रिस्पोंडेंट को ये फ़ील होता है कि मुझे ऑर्डर या लीड किया जा रहा है या मेरे ऊपर जो है एक अथॉरिटी डाली जा रही है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई पूछे यू डोंट स्मोक, डू यू, यानी अब जो करने वाला है उसको ऐसे लगेगा कि मुझे ये बताया जा रहा है कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। तो इसका जो है आंसर पे बहुत गहरा इफ़ेक्ट होता है, इसलिए इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए। लोडेड क्वेश्चन से भी अवॉइड करना चाहिए, यानी इस तरीके के क्वेश्चन ना पूछे जाएं कि जो है लोगों को ऐसा लगे कि उनकी जो है इमोशंस पे जाकर उनके हिट हो। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। मिसाल के तौर पे किसी भी हस्बैंड से ये नहीं पूछना चाहिए कि क्या आपको कभी अपनी बीवी से मार पड़ी, बिल्कुल उसके इमोशंस पे जाकर ये बात लगेगी और उसे एम्बेरसमेंट होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन से अवॉइडेंस करनी चाहिए।
कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बर्डनसम होते हैं, वो आपकी मेमोरी पे बर्डन डालते हैं। मिसाल के तौर पे आपसे किसी ऐसे एक्सपीरियंस का पूछा जाता है जो आपकी लाइफ में बहुत फ़नी हो या बहुत जिसे कहते हैं मतलब एक ही या दो बार पेश आया हो, तो इसके लिए आपको पूरी लाइफ को सोचना पड़ेगा। आपके पिछले के पास्ट एक्सपीरियंस जो गुज़रे हैं उन पे ध्यान डालना पड़ेगा, नज़र डालनी पड़ेगी कि कौन सा ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो सब्जेक्ट को या रिस्पोंडेंट को इरिटेट फ़ील करवाते हैं कि मैं अपनी मेमोरी पे बर्डन क्यों डालूँ। तो इस तरीके के क्वेश्चन से अवॉइड करना चाहिए। फिर आते हैं जी अरेंज क्वेश्चन सीक्वेंशियली। हमेशा क्वेश्चन को सीक्वेंस से बनाना चाहिए। सबसे पहले आप सिंपल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डालोगे ताकि रिस्पोंडेंट का इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। फिर उसके बाद जो है बाकी आप क्वेश्चन डाल सकते हैं बाद में। उसके बाद नंबर 9 पे यूज़ फ़िल्टर क्वेश्चन इफ़ नीडेड। आप हमेशा जो है एक क्वेश्चन बनाते हैं तो उसको जो है फ़िल्टर क्वेश्चन भी उसका बनाएं, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, ताकि अगर वो रिस्पोंडेंट को सूट नहीं कर रहा तो वो दूसरे वाले का जवाब अच्छे से दे सके, ठीक है, दूसरा वाला उसको समझ आ जाए। नंबर 10 पे आता है जो कि लास्ट पार्ट है, ले आउट ऑफ द क्वेश्चन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अहमियत का हामिल है। अगर ले आउट ही अच्छा नहीं बनेगा तो तमाम क्वेश्चनियर आपकी मेहनत जो है एफ़र्ट वो सारी ज़ाया हो जाएगी। तो ले आउट बेसिकली क्या है, इसमें दो इश्यूज़ इन्वॉल्व होते हैं, एक ओवरऑल फिज़िकल लेआउट और दूसरा क्वेश्चन और रिस्पॉन्सेस का फॉर्मेट। तो इसकी अपीयरेंस में जो अट्रैक्टिवनेस है ये बहुत क्रूशियल है। आपका लेआउट अट्रैक्टिव होना चाहिए, हर क्वेश्चन की नंबरिंग गैप से होनी चाहिए, इक्वली होनी चाहिए। उसके अलावा आपने हर क्वेश्चन के लिए अलग से कवर शीट बनानी है, टाइम और डेट उस पर मेंशन करना है, इंटरव्यूअर का नेम, रिस्पोंडेंट आईडी नंबर और इंटरव्यूअर के कमेंट्स क्या हैं, वो तमाम चीज़ें आपने बनानी है। और लेआउट जो है वो क्वेश्चनियर और जब रिस्पोंडेंट के आंसर इकट्ठे हो जाते हैं, चेकिंग हो जाती है और जो उसका रिज़ल्ट निकाल लिया जाता है उसके बाद लेआउट बनाया जाता है कि मैंने इस रिसर्च से, इस क्वेश्चनियर से क्या बेनिफिट या किस क्वेश्चन का आंसर ढूंढा है, ठीक है। तो इसके लिए इंस्ट्रक्शंस भी देनी चाहिए, डिफरेंट स्टाइल में प्रिंट करना चाहिए और हमेशा आप जब कवर लेटर बनाएं तो उसे पोलाइट और प्रोफेशनल बनाएं, ठीक है। तो और जो लास्ट में इसका पार्ट है, यानी जब आप क्लोज़ करने लगें क्वेश्चनियर का लेआउट को, उसके लास्ट में हमेशा ये डालें, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। ये सेंटेंस बहुत लाजमी है, यानी इससे रिस्पोंडेंट को बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी क्वेश्चन पूछें ताकि मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर सकूं।